हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बंधुत्व। तो आज हम बताने वाले हैं कि बंधुत्व का संविधान में किस तरह से प्रयोग किया गया है, क्या क्या बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। मतलब हमारे भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को भाईचारे की भावना को निभाने का बताया गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को भाईचारे की भावना रखनी है, सबसे प्यार से और अच्छे से बात करनी है, मतलब किसी को अलग नहीं समझना है। संविधान एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मतलब भारत संविधान क्या है, हमारे भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। मतलब कि हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है कि हमारे भारत की प्रत्येक नागरिक को केवल एक नागरिकता मिलेगी, वो देश की नागरिकता, ना कि राज्य की नागरिकता। तो हमारे भारत में क्या एकल नागरिकता, वो देश की नागरिकता। लेकिन जो दूसरे देश जैसे अमेरिका हो गया और दूसरे देश हो गए, उनमें दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 भी कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि यह भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करें। मौलिक कर्तव्य का कहना है कि हर भारतीय नागरिक का पूरा कर्तव्य है कि वे धार्मिक, मतलब धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर इन सबसे ऊपर उठकर, मतलब कि इन सबको पीछे छोड़कर इनके द्वारा भेदभाव ना करें और इन सबको पीछे छोड़कर, भेदभाव को पीछे छोड़कर सौहार्द, मतलब कि प्रेम से और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करें। सौहार्द मतलब प्रेम से और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करें, मतलब सभी भाईचारे की भावना को बढ़ाएं। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। मतलब कि प्रस्तावना में बताया गया है कि दो बातों को सुनिश्चित करना आवश्यक है। पहला है हमारे व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। मतलब पहले हमारे भारत देश में प्रत्येक नागरिक को कहा गया है कि हर व्यक्ति का सम्मान करना है, चाहे वो किसी धर्म का, जाति का हो, किसी भी रंग का हो, कैसे भी हो, सब व्यक्ति का सम्मान करना है। और दूसरी देश की एकता बनाए रखनी है, सब में एकता रहेगी और अखंडता बनाए रखनी है, मतलब कि हमारा सम्मान बनाए रखना है देश का। अखंडता शब्द को 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। और अखंडता शब्द का अर्थ क्या है कि अखंडता बनाए रखना, मतलब कि हमारे देश को टूटने से बचाए रखना, अखंडता अखंड ना होने देना। तो 42 संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ है कि संविधान ने केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी जी ने कहा है कि व्यक्ति के गौरव का अर्थ है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई अथवा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। मतलब भारतीय संविधान यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो चरित्र है वो पवित्र है या नहीं है, इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य 51 में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करें। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य 51 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि महिला के साथ जो बुरे व्यवहार किए जाते हैं, उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं, उन्हें ठेस पहुँचाई जाती है, उन हर चीज़ों का त्याग करें या हर हरकतों को त्याग करें और महिला को सेफ रखें, मतलब कि उन्हें सेफ फील कराएं और संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुरक्षित रखें। देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाएं आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद में भारत का वर्णन राज्य के संघ के रूप में किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्य के संघ के रूप में किया गया है कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत ने कभी भी संघ ही नहीं कहा, भारत ने कहा है कि राज्यों का संघ, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो यह बात बताई गई कि भारत की जो राज्य हैं, राज्यों को हमारे देश से या अपने संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इसमें भारतीय संघ की बदली राजस्व करने वाली प्रकृति का परिलक्षित होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एक अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं पर पार पाना है। थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।